हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है शंका। रात गहरी हो चली थी। घर की खिड़कियों से झांकती पीली रोशनी सड़क पर बिखर रही थी। भीतर रसोई में बर्तनों की खनखनाहट और गैस की धीमी सिसकारियों के बीच एक अलग ही बेचैनी पसरी थी। मोनिका नई नवेली बहू रोटियां बेल रही थी, माथे पर पसीना और दिल में झुंझलाहट। शादी को 6 महीने हुए थे, लेकिन इन 6 महीनों में उसने सिर्फ काम उलाहने और तकरार ही देखी थी। इतनी देर क्यों हो रही है। पीछे से आवाज़ आई। ये आवाज़ उसकी सास शकुंतला देवी की थी, तेज कड़क और ताने भरी। गैस की लो धीमी हो गई थी। मम्मी जी, मोनिका ने धीमे सुर में कहा। गैस धीमी हो गई थी या तो खुद धीमी है। तेरा मायका कोई होटल है जहाँ लोग देर रात तक खाते होंगे। यहाँ इस घर में सब कुछ समय से होता है, समझी। मोनिका ने होंठ भींच लिए। जवाब देने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी जितना बोलेगी उतना विवाद बढ़ेगा। तभी उसकी नज़र गैस पर रखे दाल के बर्तन पर गई। उसमें से अजीब सी गंध उठ रही थी। उसने हल्की झुरझुरी महसूस की। ये कैसी महक है। मैंने तो इसमें बस हल्दी, नमक और मिर्च डाली थी। वो बर्तन के पास जाकर सूंघने ही वाली थी कि अचानक सास उसके पीछे आ खड़ी हुई। तू रोटियां बना, दाल मैं देख लूंगी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मोनिका को चौंका दिया। जैसे वो नहीं चाहती कि बहू उस दाल को छुए भी। रात का खाना जैसे तैसे पूरा हुआ। ससुर जी, जो अक्सर चुप रहते थे, आज भी चुपचाप खाकर कमरे में चले गए। पति अमित ऑफिस की थकान के कारण टीवी देखते देखते सोफे पर ही ऊँघने लगे। लेकिन मोनिका का ध्यान बार बार दाल पर जा रहा था। उसने खुद तो बस एक चम्मच ही चखी, लेकिन शकुंतला देवी ने सबको भर भर के परोसा। मम्मी जी, दाल का स्वाद थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। मोनिका ने हिम्मत करके पूछा। शकुंतला ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अजीब तेरे दिमाग में है। तुझे हर चीज में खोट निकालने की आदत है। खाना खा चुपचाप। मोनिका ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन और भी बेचैन हो गया। रात के करीब 12 बजे मोनिका अचानक उठ गई। नींद जैसे आंखों से गायब हो गई थी। उसका दिल अजीब सी आशंका से भरा था। वो धीरे से कमरे से बाहर निकली और रसोई में पहुंच गई। रसोई अंधेरे में डूबी थी। मोनिका ने टॉर्च ऑन की। उसकी नज़र सीधा दाल के बर्तन पर गई, जो अभी भी आधा भरा रखा था। वो चम्मच उठाकर दाल को टटोलने लगी। तभी उसे कुछ कठोर सा मिला। उसने चम्मच से निकाला तो देखा एक छोटा सा काला दाना, जो बिल्कुल मसाले जैसा नहीं लग रहा था। मोनिका का दिल जोर से धड़क उठा। ये क्या है। सास ने आखिर इसमें क्या डाला था। वो और सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही है। मोनिका के हाथ से चम्मच गिर गया। पीछे मुड़कर देखा तो शकुंतला देवी अंधेरे में खड़ी थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मम्मी जी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो। मोनिका घबरा गई। शकुंतला पास आकर फुसफुसाई, बहुत जल्दी जल्दी सवाल पूछने की आदत डाल ली है ना बहू। याद रख, हर चीज जानना जरूरी नहीं होता। मोनिका के रोंगटे खड़े हो गए। सास की ये बात कोई सामान्य ताना नहीं थी। इसमें एक अनकहा रहस्य छिपा था। सुबह का माहौल हमेशा की तरह तनातनी से भरा हुआ था। मोनिका चाय बना रही थी और शकुंतला देवी अखबार पढ़ते हुए ऊंची आवाज में बोल रही थी, आजकल की बहुएं ना घर तोड़ने में लगी रहती हैं। घर बचाना आना चाहिए, घर बिगाड़ना नहीं। मोनिका चुप रही, लेकिन भीतर ही भीतर उसने निश्चय कर लिया था, अब मैं सच्चाई जानकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। दिन बीते, लेकिन मोनिका का ध्यान बार बार उसी रात और उसी दाल पर जाता। वो सोचती, क्या सास ने वाकई कुछ खतरनाक मिलाया था। अगर हाँ तो क्यों। धीरे धीरे उसने गौर करना शुरू किया। सास कभी अकेले में रसोई में जाती, कभी पुरानी अलमारी से कुछ निकालती और फिर उसे ताले में बंद कर देती। एक दिन मौका देकर मोनिका ने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डिब्बी रखी थी, जिस पर काले रंग का कपड़ा लिपटा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजे से आवाज आई, क्या ढूंढ रही है तू। मोनिका ने घबराकर पीछे देखा। शकुंतला देवी वहीं खड़ी थी। मोनिका की धड़कनें तेज थीं। उसके हाथ में वो डिब्बी थी और पीछे दरवाजे पर शकुंतला देवी खड़ी थी। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस अलमारी साफ कर रही थी, मोनिका ने झेपते हुए कहा। शकुंतला ने उसकी आंखों में झांका और ठंडी आवाज में बोली, बहू ये घर है, कोई जासूसी का अड्डा नहीं। जितना तुझे पता होना चाहिए उतना ही जान। ज्यादा दिमाग लगाना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मोनिका ने डिब्बी वापस रख दी, मगर उसके भीतर जिज्ञासा और डर दोनों ओर बढ़ गए। आखिर इस डिब्बी में ऐसा क्या है जिसे सासू माँ इतनी छुपा कर रखती हैं। उस रात मोनिका ने बिस्तर पर लेटे लेटे अमित से बात करने की कोशिश की। सुनिए, आपको कभी लगा कि मम्मी जी कुछ छुपाती हैं या उनके व्यवहार में कुछ अजीब है। अमित ने उनीदी आवाज में कहा, अरे तुम भी ना, मम्मी हमेशा से ऐसी ही हैं। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव है, लेकिन बुरी नहीं है।
तुम सोचती ज़्यादा हो। नहीं अमित, मैं सच कह रही हूँ। मैंने देखा है मम्मी जी अक्सर रसोई में अकेले कुछ करती हैं। और अमित ने बीच में ही रोक दिया। बस करो मोनिका, मुझे ऑफिस की टेंशन पहले से है। घर में मुझे शांति चाहिए, कृपया ऐसी बातें मत करो। मोनिका चुप हो गई, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह घर में हलचल मच गई। ससुर जी अचानक बीमार पड़ गए थे। उन्हें तेज उल्टियाँ हो रही थीं और पूरा शरीर काँप रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, शायद कुछ खराब चीज खा ली है। अभी दवा दे रहा हूँ। मोनिका का दिमाग घूम गया। क्या ये वही दाल थी? क्या मम्मी जी ने सचमुच उसमें कुछ डाला था? उसने शकुंतला देवी की तरफ देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी आंखों में न चिंता थी न घबराहट, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। उस दिन जब सब लोग डॉक्टर के कमरे में व्यस्त थे, मोनिका ने मौका पाकर फिर से वही अलमारी खोली। इस बार उसने जल्दी से वो डिब्बी उठा ली और कमरे में ले आई। डिब्बी खोलते ही उसकी आंखें फैल गईं। अंदर छोटे छोटे पाउडर के पैकेट थे, जिनमें अलग अलग रंगों का पाउडर भरा था। कुछ काले, कुछ पीले और कुछ हरे। एक पैकेट पर लिखा था सिर दर्द की दवा, दूसरे पर पेट दर्द, लेकिन इनमें से एक पैकेट पर कोई नाम नहीं था। बस एक अजीब सा निशान बना था। मोनिका का गला सूख गया। क्या ये जहर है या कोई तंत्र मंत्र की चीज? अचानक पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मोनिका ने घबरा कर देखा। शकुंतला देवी वहीं खड़ी थीं। तो वह तुझे बहुत शौक है ना मेरी चीज टटोलने का? उनकी आवाज में सन्नाटा गूंज रहा था। मोनिका हकलाकर बोली, मम्मी जी ये सब क्या है? ये पैकेट्स, ये दाल में कैसी गंध थी कि आपने? शकुंतला देवी अचानक जोर से हंसी। ओह, तो तुझे लगता है मैं तुझे जहर खिलाऊंगी? उनकी हंसी इतनी रहस्यमयी थी कि मोनिका के रोंगटे खड़े हो गए। शकुंतला ने झुककर कहा, बहू, जिस घर में तू आई है वहाँ हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर तू जान गई तो शायद तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मोनिका ने रात को फिर अमित से सब बताया, लेकिन अमित इस बार और चिढ़ गया। मोनिका, ये सब तुम्हारी कल्पना है। मम्मी जी दवा का काम जानती हैं। पापा की तबीयत बिगड़ी तो उसमें मम्मी का क्या कसूर? तुम हमेशा मम्मी को गलत साबित करना चाहती हो। मोनिका को गहरा धक्का लगा। तो अब पति भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। अगले दिन जब मोनिका बर्तन धो रही थी, तभी उसी बाल्टी के पास एक छोटा सा पैकेट मिला। वही पैकेट जो उसने अलमारी में देखा था, बिना नाम वाला, सिर्फ अजीब निशान वाला। उसका दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। ये पैकेट यहाँ कैसे आया? क्या मम्मी जी ने इसे जानबूझकर गिराया है या ये गलती से बाहर आ गया? उसने पैकेट को छुपा लिया और तय किया कि इसे किसी लैब में जांच के लिए देगी। शाम को अचानक घर के लैंडलाइन पर फ़ोन आया। फ़ोन मोनिका ने उठाया। एक अजनबी आवाज़ आई, अगर तुम अपने ससुराल में सुरक्षित रहना चाहती हो तो उस डिब्बी से दूर रहो। सच जानने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। मोनिका के हाथ से रिसीवर गिर गया। वो कांपती हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां शकुंतला देवी खड़ी थीं और उनकी नजरें सीधे मोनिका पर टिकी थीं। फोन की अजनबी आवाज कानों में गूंज रही थी, सच जानने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। मोनिका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। शकुंतला देवी वहां खड़ी थी, चुपचाप, जैसे सब सुन चुकी हों। कौन था फोन पर? उनकी आवाज़ ठंडी थी। मोनिका ने हकलाते हुए कहा, कोई गलत नंबर था। सास ने गहरी नज़र से उसे देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। बहुत जल्दी तुझे सच पता चल जाएगा बहू। मोनिका ने वो पैकेट छुपाकर अगले दिन पास की एक मेडिकल लैब में भिजवा दिया। उसने नाम गुप्त रखा। शाम को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी सांसें रुक गईं। उस पाउडर में तेज नशा देने वाला तत्व था, जो खाने में मिलाने पर इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर सकता था। हे भगवान, तो मेरी शंका सही थी। मम्मी जी आखिर क्या करना चाहती हैं? क्या पापा की बीमारी इसी वजह से है? मोनिका ने रिपोर्ट अमित को दिखाने की कोशिश की। सुनिए, ये देखिए, ये पाउडर हानिकारक है। मम्मी जी इसे छुपा कर रखती हैं। अमित ने गुस्से में कागज फेंक दिया। बस करो मोनिका, ये सब झूठ है। कोई तुम्हें भड़काना चाहता है। मम्मी जी कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अमित, अब एक शब्द और मत कहना, वरना मैं मम्मी को छोड़ दूंगा नहीं, बल्कि तुझसे ही नाता तोड़ दूंगा। मोनिका का दिल टूट गया। पति से भी उसे सहारा नहीं मिला। उस रात मोनिका ने देखा कि शकुंतला देवी फिर से रसोई में गई। वो चुपके से पीछे पीछे पहुंची। शकुंतला ने वही डिब्बी निकाली और उसमें से पाउडर दाल में डाल रही थी। मोनिका ने जोर से कहा, रुक जाइए मम्मी जी। सास चौंकर मुड़ी। ओह, तो तूने मेरी जासूसी शुरू कर दी है? मोनिका ने कांपते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हैं? पापा की हालत बिगड़ रही है और आप जहर डाल रही हैं। शकुंतला देवी ने ठंडी हंसी हंसी। जहर? तुझे लगता है मैं उन्हें मारना चाहती हूँ? बहू, दिमाग का इस्तेमाल कर। ये दवा है ताकि तेरे ससुर जी को काबू में रखा जा सके। वो सालों से मेरे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अब मेरी बारी है। शकुंतला देवी ने आंखें बंद कर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तेरे ससुर जी ने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, हमेशा मुझे दबाया, ताने मारे और दूसरे रिश्तों में उलझे रहे। मैंने सहा, सालों तक सहा। अब उनकी उम्र ढल गई है।
तो मैं उन्हें उनकी औकात दिखा रही हूँ। ये दवा धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर कर रही है ताकि वो पूरी तरह मुझ पर निर्भर हो जाएं और मैं इस घर की असली मालिक बन जाऊँ। मोनिका सन्न रह गई। लेकिन मम्मी जी, ये तो पाप है। आप इंसान को धीरे धीरे मार रही हैं। पाप तो वो है जो मैंने सालों झेला है। अब सिर्फ इंसाफ हो रहा है। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय कर लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन उसने चुपचाप पुलिस को सूचना दी और रिपोर्ट भी सौंप दी। शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो पुलिस खड़ी थी। उन्होंने शकुंतला देवी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा घर हिल गया। अमित हैरान था। मोनिका, ये क्या किया तुमने? मोनिका ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने सच का साथ दिया है। आप माने या ना माने, लेकिन आपके पापा की जान दांव पर थी। पुलिस ने जब शकुंतला देवी की डिब्बी की जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। डिब्बी में सिर्फ हर्बल दवाएं थी, जड़ी बूटियों का मिश्रण। वो पाउडर असल में एक पुराने वैद्य से लिया गया नुस्खा था जो बीमार व्यक्ति को नींद और आराम देता है। पुलिस ने कहा, ये जहर नहीं है, बस नींद लाने वाली जड़ी बूटी है। शायद आपकी बहू को गलतफहमी हो गई। मोनिका का दिमाग घूम गया। तो रिपोर्ट में ये जहर कैसे निकला? वो फ़ोन कॉल किसका था? शकुंतला देवी ने हंसते हुए कहा, देखा बहू, तूने मुझे जेल भिजवाने तक की कोशिश कर डाली, लेकिन झूठ कभी जीतता नहीं। अमित ने गुस्से में कहा, मोनिका, तुम्हारी वजह से माँ की बेइज्जती हुई। मुझे अब समझ आ गया, तुम इस घर को तोड़ना चाहती हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2 दिन बाद पुलिस को पता चला कि लैब की रिपोर्ट फर्जी थी। किसी ने पैसे देकर उसमें बदलाव कराया था। तहकीकात हुई तो राज खुला। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अमित का चचेरा भाई विकास था। उसने फ़ोन भी किया था और रिपोर्ट भी बदलवाई थी। विकास का मकसद था इस घर में झगड़ा कराना ताकि संपत्ति पर उसका हक आसान हो जाए। जब ये सच सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सच जानकर अमित शर्मिंदा हुआ। उसने मोनिका से माफ़ी मांगी। मोनिका, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा ना करके गलती कर गया। तुमने अकेले सच का सामना किया। सास शकुंतला देवी ने भी बहू की तरफ देखा। बहू, मुझे तुझसे तकरार रहती थी, पर तूने सच में हिम्मत दिखाई। शायद मैंने तुझे कभी बेटी की नज़र से देखा ही नहीं, अब देखूंगी। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी तकरार के पीछे भी प्यार छिपा होता है और सच्चाई इतनी उलझी होती है कि समझने में वक्त लगता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।